हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी सिंह आप सभी का मैं अद्भुत भी सिंह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा वन वर्ड का नेक्स्ट सेशन रहने वाला है। इससे पहले वाले सेशन को आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया और ये एक आपके लिए होल पैकेज रहने वाला है। इसमें कोई भी वन वर्ड मोस्टली हम कवर अप करने वाले हैं 1000 से लेकर 1500 प्लस उनके सिनोनिम्स। तो ये आपको ना तो कभी सिनोनिम्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ना एंटोनिम्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इनके साथ ही साथ आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलने, एक ही बार पढ़ना है। और ये काफ़ी बुकों से कलेक्ट किए हुए वन वर्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पेपर में, चाहे वो किसी का पेपर हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, कि यहाँ से कोई भी वन वर्ड बाहर ना जाए। तो इसके लिए हमारा पूरा का पूरा प्रयत्न है। और अगर आपको चैनल से फ़ायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी कर हम आते हैं अपने पहले वर्ड पर। पहला वर्ड है हमारा कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू डॉग। जो भी चीज़ आपकी कुत्तों से संबंधित है, जो भी चीज़ आपकी कुत्तों से संबंधित है, उसे आप क्या बोलते हैं जी? कैनाइन बोलते हैं। तो इसका कोई सिनोनिम्स नहीं है, तो रिलेटेड टू डॉग। तो जो भी चीज़, मतलब कहने का मतलब है कि आपके घर में कुत्ता है, अगर आप कुत्ते से संबंधित कोई भी चीज़ रखते हैं तो डॉगिस कर सकते हैं कि वो किससे रिलेटेड है, डॉग से रिलेटेड है, तो डॉगिस हो जाएगा। कैनाइन डॉगी भी हो जाएगा। देखो, ये जब की बात है जब आपके पास कोई भी सिनोनिम्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ऐसे इसके सिनोनिम्स नहीं है, बस मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब देखो, कैनाइन का आपने एक टीथ और सुना होगा कि कैनाइन आपके क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो उसके लिए भी ये कभी कभी यूज हो जाता है। जो कौन से दांत होते हैं? कैनाइन का मतलब टीथ के लिए हम इनका डेंट, माने डेंटिस्ट का नाम सुना ही होगा आपने। तो ये दोनों के लिए रिलेटेड होता है, अगर ये रेफरेंस देखा जाएगा कि किसके लिए आया हुआ है। कैनिवल का मतलब होता है मनुष्य का मांस खाने वाला, somebody who eats human flesh। तो आज के टाइम पर तो ऐसे लोग अवेलेबल नहीं है, लेकिन से ये शायद पहले अवेलेबल होंगे जब ये वर्ड आया है। तो कैनिवल का मतलब होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। वो कौन खाता है? मैन ईटर है, मतलब आदमियों को खाने वाला होता है कैनिवल। ठीक है जी। तो जो ह्यूमन ईटर है उसके लिए हम इसका किसका प्रयोग करते हैं? पीपल ईटर रह जाएगा, क्योंकि PEOPLE, पीपल ईटर जो लोगों को खाए। तो ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है कैप। कैप का मतलब होता है बिना बाजू का वस्त्र, ए स्लीवलेस ड्रेस। एक ऐसी ड्रेस जिसमें क्या नहीं हो, आपकी बाजू नहीं हो, जो आप बाजू पहनते हैं वो नहीं हो। तो मोस्टली इसका प्रयोग करते हैं इसके लिए कि इसमें कोई भी आपकी स्लीव नहीं है। स्लीव नहीं है तो मतलब कोई दुपट्टा हो या फिर कोई टोपी हो, तो वगैरह वगैरह ये सारे के सारे प्रयोग होते हैं इसके लिए। कोई भी सिनोनिम्स नहीं है। कैप्साइज का मतलब होता है जहाज का डूबना या फिर नाव का डूबना। टू सिंक बोट और शिप, किसी जहाज का डूबना या किसी नाव का डूबना किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? इसके लिए कैप्साइज का प्रयोग करते हैं, मतलब उलट पुलट हो जाना, कोई चीज़ पानी के अंदर चले जाना। तो इसके लिए हम करते हैं किसका प्रयोग? ओवरटर्न हो जाना। ओवरटर्न का मतलब होता है आपका पलट जाना, ओवरटर्न। ओवरटर्न, ठीक है जी। ओवरटर्न हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा, ओवर फ्लिप हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। जो काफ़ी अच्छे हैं, मैं बस उन्हीं को लिखता जा रहा हूँ। फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप माने होता है नीचे की चीज़ ऊपर हो जाना, ऊपर की चीज़ नीचे हो जाना। आपने फोटो एडिटर में फ्लिप का ऑप्शन जरूर देखा होगा। तो ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब होता है कैंसर पैदा करने वाला, ए सब्सटेंस कॉजिंग टू कैंसर। तो एक ऐसा पदार्थ जो आपके शरीर में क्या पैदा कर दे? कार्सिनोजेन, कैंसर पैदा कर दे, उसे आप क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर जो काफ़ी फैट है या फिर काफ़ी चीज़ हैं, जो फास्ट फूड है, जितने भी गुटखे हैं, पान मसाले हैं, और तुम्हारी जो भी लिक्विड है जो अल्कोहल के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है किसी का कार्टून बनाना। ए पिक्चर ऑफ अ पर्सन और थिंग ड्रॉन इन अ सच हाईली एक्साजरेट। एक्साजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तो एक ऐसा चित्र बना देना, जैसे कि मोदी का कोई ऐसा चित्र बना दिया, चाहे ममता बनर्जी का कोई ऐसा चित्र बना दिया जो आपको बहुत ही व्यंग्यात्मक लगेगा। जैसे कि द हिंदू में आपने देखा होगा कि एक आता है सुरेश करके, वो लिखता है और एक आपको क्या दे देता है? वो एक डायरीग्राम बनाकर देता है, हास्य चित्र बनाकर देता है। वो प्रत्येक न्यूज़पेपर में आता है, द हिंदू के में आप देख सकते हैं, ऑडिटोरियल पेज पर आता है। तो आप किसी का क्या कर रहे हैं? इसमें नकल कर रहे हैं। तो कार्टून इसका काफी वर्ड हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए कार्टून बनी हुई है, मतलब आपके लिए क्या बना होना चाहिए? वो हंसी का विषय बना होना चाहिए। ठीक है जी। तो किसी पर व्यंग करना, स्टेराइज हो जाएगा, किसी पर व्यंग करना। मिमिक हो जाएगा, किसी की नकल करना। रेडिक्यू हो जाएगा, किसी का हंसी उड़ाना। रेडिक्यू हो जाएगा, किसी की हंसी उड़ाना। तो ये होते हैं इसके। मॉक माने हो जाएगा किसी की हंसी उड़ाना। सिनोनिम्स तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो कैरिकेचर का मतलब होता है ये वाला। अब आता है बुली।
बुली का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना। ए पर्सन हु यूजेज हिज स्ट्रेंथ और पावर टू फाइट एंड टू हर्ट अदर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को क्या करता है, शर्मिंदा करता है या फिर दूसरों पर हमेशा अपनी धौंस जमाता है, उसे क्या बोलते हैं, बुली बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये न्यूज़पेपर में काफ़ी रिलेटेड चलता रहता है। पर किसी पर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक दूसरे पर धौंस जमाने लगे रहते हैं, एक दूसरे को पावर दिखाने लगे रहते हैं, जैसे कि आज के टाइम पर फिलहाल पश्चिम बंगाल में चला हुआ है। तो ये बुली का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना, किसी पर अपनी धौंस जमाना, किसी को अपने आप से डराना, फ्रैटन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्रैटन माने होता है किसी को डराना। तो और टेरिफाई हो जाएगा, टेरिफाई माने किसी को डराना। इंटीमिडेट हो जाएगा, इंटीमेट माने होता है किसी को धमकी देना, इंटीमिडेट, जब आप किसी को धमकी दे रहे हैं। तो ये हो जाते हैं इसके क्या, ऑपरेसिव हो जाएगा, OPPRASSOR। ऑपरेसर माने होता है आपका किसी को अपने हिसाब से यूटिलाइज करना, मतलब किसी का दमन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बरगलर। बरगलर का मतलब होता है घुसपैठ करने वाला। ए पर्सन हु ब्रेक इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। मतलब जो भी आपके चोर होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं, बरगलर होते हैं, सेंधमार होते हैं, मतलब स्टीलर होते हैं। जो क्या करें, ER इसी में जोड़ देते हैं, स्टीलर होते हैं जो हमेशा किसी के घर में क्या करें, चोरी करें। तो रॉबर कर सकते हैं, इसका रॉबर हो जाएगा। एक रॉबर माने होता है चोरी करना, हाउस ब्रेकर, लूटर। और एक इसका सारे वर्डों से अच्छा वर्ड कई बार पूछा गया, और ये है फ्लीपर। फ्लीपर माने होता है किसी का चोरी करना, किसी के घर से चोरी करना, कई बार रिपीटेड वर्ड SSC का। नेक्स्ट वर्ड आता है कैकोफेनी। कैकोफेनी का मतलब शोरगुल। ये हार्श माने होता है जिसे जो कोई चीज़ सुनने में आपको ठीक नहीं लगे। जरिंग मिक्सचर ऑफ साउंड। तो एक ऐसा साउंड का मिक्सचर जो आपको सुनने में कैसा लगे जी, एक प्रकार से लगे कोलाहल, मतलब अप्रोर लगे। अप्रोर का मतलब जो चीज़ सुनने में आपको कैसी लगती है, भद्दी लगती है, अप्रोर लगती है। मान लो नोइजी लगती है आपको, जैसे कि नोइज हो रहा है कहीं पर। और स्पूटर, स्पूटर का मतलब होता है धूम मचाना। स्पूटर का मतलब होता है धूम मचाना। तो धूम मचती है तो किसी को तो आप बेसुरा लगता ही है। टूनलेस, जिसमें कोई टून नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वर्ड है काजुलेमेंट। काजुलेमेंट का मतलब चापलूसी करना, यूज ऑफ फ्लैटरिंग टू मेक समवन एग्री। तो जब भी आप चापलूसी करके किसी को अपने हक में कोई भी समझौता कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं काजुलेमेंट। ठीक है जी। तो इसका फ्लैटरी तो एक अच्छा वर्ड है ही, फ्लैटरी माने होता है आपका चापलूसी करना। तो और क्या, मतलब किसी चीज़ की आप खुशामद कर रहे हैं, किसी चीज़ को अपीच कर रहे हैं। साइकोफेंट, साइकोफेंट तो काफ़ी अच्छा वर्ड है ये तो आपको याद होना ही चाहिए। साइकोफेंट माने होता है आपको खुशामद करना, या फिर साइकोफेंसी कर सकते हैं आप इसका। इंटैचमेंट माने होता है किसी चीज़ को क्या करना है, आप मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, मतलब इंटैचमेंट कर रहे हैं, पहले पहले उसे आप अपनी तरफ लुभा रहे हैं और उससे अपना काम करवा रहे हैं, इंटैचमेंट। ठीक है जी। और ट्रोल हो जाएगा। ट्रोल माने होता है किसी चीज़ को अपने हक में बुलवाना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा कैलस। कैलस का मतलब तो आपने सुना ही है, दयाहीन व्यक्ति। एक पर्सन वो कैसा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, कठोर है, जो किसी का सुनता नहीं है, रूथलेस है, मतलब इसमें कोई भी दया नहीं है, रूथलेस है। हर्ष है मतलब कठोर है। और रिजिड है मतलब जो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं रहता है, रिजिड है। कैलस हो गया। स्ट्रिक्ट, ये हो जाएंगे हमारे इसके सिनोनिम। ठीक है जी। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड का होता है मतलब ब्रीडल। ब्रीडल का मतलब होता है घोड़े की लगाम। तो ये आपने घोड़े जहाँ भी देखे होंगे तो उनकी नाक में होकर एक लगाम जाती है, जिसको जो घोड़े पर बैठा रहता है वो घोड़े को कंट्रोल करता है। ए पार्ट ऑफ हॉर्स हैरेसिंग दैट गोज ऑन इट्स हेड। तो एक ऐसा भाग होता है जो घोड़े को हैरेस करता है, मतलब उसके उसमें दर्द होता हो या फिर पेन होता हो जब भी वो रुकता है, क्योंकि ब्रीडल से ही घोड़ा कंट्रोल होता है, आपने ये सुना ही होगा। तो ब्रीडल का मतलब होता है किसी चीज़ की लगाम, मतलब किसी चीज़ पर आप क्या लगा रहे हैं जी, लिमिट लगा रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं आप, हाँ, ब्रिडल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। हार्ड, देखो एक ऐसी चीज होती है ब्रिटल, हार्ड बट लायबल टू इजिली ब्रोकन। मतलब कहने का ये है कि वो देखने में तो हार्ड है, दबाएंगे तो वो हार्ड है, लेकिन वो आसानी से टूट जाती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल होती है। तो ये आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, फ्रजाइल जो हीरे वीरे के बारे में आपने पढ़ा है कि वो हीरा भंगुर होता है। तो ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल माने हो जाता है जो आसानी से टूट जाए, BRITTLE। तो ये ब्रिटल तो है ही। और भुरभुरा भी बोलते हैं इसे, फ्रजाइल भी बोलते हैं, कमजोर हो जाएगा, फ्रजाइल माने वैसे कमजोर होता है। तो ये हो जाते हैं इसके। ब्रेकेबल हो जाएगा, मतलब जो आसानी से टूट जाए, ब्रेकेबल।
तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट पे आता है ब्रूकॉन। ब्रूकॉन का मतलब होता है अप्रशिक्षित घोड़ा या बैल। बैल नहीं, सांड बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बैल तो प्रशिक्षित हो जाता है। ये वाइल्ड और हाफ ट्रेंड हॉर्स और बैल हम बोल, तो मतलब एक अप्रशिक्षित घोड़ा होना चाहिए, मतलब वो अभी ट्रेंड हो रहा है किसके लिए, घोड़ा बनने के लिए। या फिर कोई सांड है वो अभी ट्रेंड हो रहा है किसके लिए, मतलब पालतू बनने के लिए, वो अभी अपनी क्या कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोकॉन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुफेट। बुफेट का मतलब है स्वयं खाना खाना। ए मील कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिशेज फ्रॉम विच गेस्ट सर्व देमसेल्फ। मतलब कहने का ये है, एक ये राउंड टेबल है और यहाँ पर काफी डिश रखी हुई हैं और काफी लोग इसके बाहर बैठे हुए हैं, तो ये अपना खाना इसमें से स्वयं उठाते हैं, तो इसे आप क्या बोलते हैं, बुफेट बोलते हैं। ठीक है जी, तो स्वयं खाना खाना। नेक्स्ट वर्ड है बुफॉन। बुफॉन का मतलब होता है लोगों को हंसाने वाला। एन एक्टर इन अ थेरेटिकल परफॉर्मेंस हु बिजनेस इज टू मेक पीपल लाफ। तो एक ऐसा व्यक्ति, जब भी आप थिएटर में जाए तो और वहां पर वो आपको क्या करे, हंसाए, तो उसे क्या बोलते हैं, बुफून बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो आपको हमेशा हंसाता रहे, तो लाफर हो जाएगा। जोकर, ये काफी अच्छा वर्ड है इसका, जोकर। तो आपने ब्याह शादी में जोकर देखे होंगे, वो क्या करते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं। तो ये ड्रॉल करना लोगों का मतलब, ड्रॉल का मतलब होता है मजाक करना। जीस्ट माने होता है किसी चीज को खुश करना। फन हो जाएगा, फन माने होता है मजाक करना। तो ये हो जाएंगे जी इसके सिनोनिम्स। इडियट भी, अब जब कोई नहीं मिलता है तो इडियट भी आप इसका वर्ड यूज कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इडियट है, तो मतलब कहने का मतलब बफॉन माने होता है हंसाने वाला। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बुरॉफ। बुरॉफ का मतलब होता है शहर के भीतर शहर। ए स्मॉल टाउन विद इन अ टाउन विद इट्स ऑन गवर्निंग काउंसिलिंग। तो एक शहर के भीतर दूसरा शहर जिसकी खुद की क्या होनी चाहिए, गवर्निंग काउंसिलिंग होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि कोई एक शहर है और उसके अंदर दूसरा शहर है और उसमें खुद की क्या है, एक पावर बनी हुई है। जैसे कि पहले भारत था और भारत में 1947 से पहले जैसे कि मुस्लिम लोगों की एक पावर भी बनी हुई थी, तो वह शहर के भीतर पूरा का एक देश बसा हुआ था। लेकिन बाद में जो बंटवारा हुआ जब वो अलग हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रुक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान की भी अपनी गवर्नमेंट थी और भारत की भी अपनी गवर्नमेंट थी। बॉसी का मतलब होता है ए वन हु ऑलवेज कमेंट पीपल। तो बॉसी का मतलब होता है जो हमेशा दूसरों पर क्या जमाए, दोष जमाए, हमेशा अपने आप को बॉस समझे। तो बोटल नेक का मतलब होता है आपका ये सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेस। देखो बोतल कैसी होती है आपकी, देखो बोतल इस प्रकार की होती है और उस पर ऊपर नेक लगा होता है। तो देखो जो भी आप बोतल में जो भी लिक्विड भरते हैं, जो भी पानी भरते हैं, तो बोतल नेक के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे निकलता है। अगर आप पूरा का पूरा बोतल इतना ही बड़ा रखें और तो पे इतना ही उस पर नेक लगा दें, मतलब ढक्कन लगाएं और फिर उसको फैलाएं, या फिर किसी में आप क्या करें, इसमें से पानी निकालें या वाटर निकालें, तो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ढक्कन लगा दिया, ऊपर पेप्सी लगा दी, पेप्सी के ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो वो क्या हो जाता है, बोटल नेक हो जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है, इस कारण लगाया जाता है कि इसमें से कोई लिक्विड जल्दी से ना निकले। तो ऐसे ही ये होता है, बोटल नेक का मतलब होता है किसी की प्रोग्रेस को रोकना। नेक्स्ट वर्ड है बुलेवर्ड। बुलेवर्ड का मतलब होता है ए रोड बॉर्डर विद ट्री। तो एक ऐसा सड़क जो दोनों तरफ, देखो ये कोई सड़क जा रही है तो इसके इधर भी वृक्ष लगे हुए हैं, इधर भी वृक्ष लगे हुए हैं, इधर भी वृक्ष लगा है, मतलब दोनों तरफ इसके क्या होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, आप ये बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुके। बुके का मतलब होता है फैशन के कपड़ों वाली दुकान। ए स्मॉल शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लॉथ। तो यहाँ पर आपके लिए फैशन के कपड़े मिले, उसे आप बुके बोलते हैं, तो फैशनेबल शॉप हो जाए। और बुकीट का मतलब होता है आपका एन अट्रैक्टिव अरेंज बंच ऑफ फ्लावर। तो ये दोनों एक ही साथ लिखे गए हैं, इनका थोड़े से प्रोनाउंसिएशन आपको देख लेने चाहिए। वो ऊपर वाले को बुके बोलते हैं, नीचे वाले को बुकेट बोलते हैं। और नीचे वाले का मतलब होता है फूलों का कोई गुलदस्ता होना चाहिए, खूबसूरत अरेंज होना चाहिए, वेल अरेंज गुलदस्ता। और ऊपर वाले को बोलते हैं आप बुके। बुके का मतलब होता है आपका ये, मैं अब फैशनेबल कपड़ों की दुकान। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे अगर देखो कोई होता है कि जो विदेशी प्रोनाउंसिएशन है, तो कभी कभी अपन लोग उन्हें जल्दी में गलत पड़ जाते हैं, तो हमें उनसे, देखो अगर आपको स्पीकिंग में जाना है तो आपको जरूर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप थोड़ा से प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ना देना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उससे बस अपने को इंग्लिश मेन नहीं बनना है, बस कि हाउ आर यू को हाउ आर यू बोले, हाउ आर यू नहीं बोलना चाहिए, हाउ आर यू। तो जिससे हमें इंग्लिश लोगों की कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि उनका तो ये लैंग्वेज है, हमारा ये कोई लैंग्वेज नहीं है। बस हम इससे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बस एक एग्जाम क्लियर करना है, हमें इंग्लिश का ओरिजिन नहीं बनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश की नॉलेज कलेक्ट मत करो, नॉलेज कलेक्ट ऐसी करो जो आपके लिए यूटिलाइज होती रहे। तो ऐसी नॉलेज कलेक्ट मत करो कि हाउ आर यू कहना सीखे आप। तो ठीक है जी, तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमको सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।